पड़ोस में रहने वाली एक पिंकी नाम की लड़की क्या औरत ही कहेंगे, शादीशुदा थी, 2 बच्चों की माँ थी। वह अपने घर पर बैठी हुई आइसक्रीम खा रही थी, जो डंडी वाली कुल्फ़ी होती है ना, जो बेचने वाले घूमते हैं, और डंडी वाली जिसमें डंडी लगी रहती है, बैठी हुई उसको खा रही थी। तभी उसके पास उसका पड़ोसी, जिसका नाम होता है कृष्णा, वह आ जाता है और उसके पास ही मुंडेर पर बैठ जाता है, जो ऊपर छत पर मुंडेर बनी होती हैं। उसकी तरफ देख रहा होता है, और जो कृष्णा होती है वह भी उसकी तरफ देख रही होती है और थोड़ा मुस्कुरा रही होती है। तभी एकदम से जो कृष्णा होता है उसके हाथ से वो कुल्फ़ी छीनता है और एकदम से उस सारी झूठी कुल्फ़ी को खा जाता है। अब जैसे वह झूठी कुल्फ़ी को खा जाता है तो जो औरत होती है, जिसका नाम था यहाँ पर पिंकी, वह मुस्कुराने लगती है और हंसने लगती है। अब तो इन दोनों के बीच में हंसी ठिठोली चलने लगती हैं, और दोस्तों अंत में यह हंसी ठिठोली ही इनके पूरे परिवार को ले बैठती हैं। क्या तो हुआ था बाद में, और क्यों इनका पूरा परिवार तहस नहस हो गया, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं। और इन घटनाओं से हमें घर गृहस्थी के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलती है, इसलिए इन घटनाओं का वीडियो पूरा देखा करें, क्योंकि हमारे जीवन में कहीं ना कहीं यह शिक्षा काम ज़रूर आ जाती है। तो दोस्तों लास्ट में भाइयों के नाम ज़रूर लूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार। यह घटना सोनभद्र जिले के थाना रॉबर्टगंज की है, जहाँ पर चंदन नाम का एक शख्स रहा करता है। चंदन जो कि पीछे से रहने वाला तो है कर्मा थाना क्षेत्र के गांव का, लेकिन फिलहाल यह सोनभद्र जिले के थाना रॉबर्टगंज में रहा करता है, अपनी पत्नी के घर पर, यानी कि घर जमाई बनकर रहा करता है। इसके घर में इसकी पत्नी पिंकी है, इसके 2 बच्चे हैं, और इसका ससुर है परमेश्वर भारती, और इसकी सास है चमेली, और इसका एक साला है पिंटू। और दोस्तों यह सारे लोग मिलजुल कर एक ही घर के अंदर रहा करते हैं। चंदन का बड़ा भाई भी है चंद्रशेखर, जो कि गांव में रहा करता है। चंदन वहीं पर रह करके अपनी पत्नी के साथ रहता है, बाल बच्चों को पाल रहा होता है और खुद नौकरी किया करता है। तो दोस्तों अब यहाँ पर क्या होता है, यह चंदन जो होता है यह अपने सास और ससुर के दिए गए मकान में रहते थे। रहता तो यह अपनी ससुराल में ही है, लेकिन उसी गांव के अंदर इसके सास ससुर का एक और मकान था। तो उस एक और मकान के अंदर ये दोनों पति पत्नी और इनके दोनों बच्चे वहां पर रहा करते थे, और गांव में ही थोड़ी सी दूरी पर इसके सास ससुर और इसका साला एक घर में अलग से रहा करते थे। तो इस तरह से यह परिवार रह रहा होता है दोस्तों। अब एक दिन की बात होती है, एक दिन सुबह सुबह जो चंदन की पत्नी होती है पिंकी, वह दहाड़े मार मार कर जोर जोर से रोने लगती है। और जैसे ही वह जोर जोर से रोती है तो आस पड़ोस के लोगों को पता चलता है। वो वहाँ पर पहुँचते हैं और जाकर पूछते हैं पिंकी से कि क्या हुआ, तुम इतनी जोर जोर से क्यों रो रही हो। तो पिंकी अंदर वाले कमरे की तरफ अपनी उंगली करती है, लोगों को बताती है कि अंदर जाकर देखो। तो लोग उसके अंदर वाले कमरे में जब जाते हैं तो वह देखते हैं वहाँ पर बहुत ही भयावह दृश्य था, क्योंकि पिंकी का पति चंदन रस्सी से झूल रहा था और उसके पांव जमीन पर छू रहे थे। अब दोस्तों यह देख करके जो आस पड़ोस के लोग होते हैं तुरंत पुलिस को फ़ोन करते हैं। पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, जाकर के सारा मामला देखती है। तो चंदन जो कि रस्सी से झूल रहा था उसको भी देखती है, लेकिन पुलिस के दिमाग में एक बात आती है कि अगर चंदन खुद इस रस्सी से झूलता तो उसके पांव ज़मीन पर नहीं टिकते, क्योंकि जिस आदमी के गले में रस्सी पड़ी है और उसके पांव ज़मीन पर छुए हुए हैं तो वो कैसे प्राण त्याग सकता है। तो यहाँ पर पुलिस के मन में एक शक हो जाता है। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जैसे पुलिस उस डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है, तभी पुलिस के पास उस चंदन का भाई आ जाता है, जिसका नाम होता है चंद्रशेखर। और आकर के वह पुलिस को एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देता है कि पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं। वह पुलिस को आकर बताता है कि मेरे भाई चंदन की पत्नी पिंकी का पड़ोसी, जिसका नाम है कृष्णा चौहान, जो कि 29 साल का, उसके साथ अफेयर चला हुआ है। और हो ना हो मुझे इन दोनों के ऊपर शक है कि मेरे भाई को इन दोनों ने ही, मेरे भाई के साथ जो ये दरिंदगी की है इन्होंने ही किया है, इन्होंने ही मेरे भाई की हत्या की है। अब तो यहाँ पर दोस्तों पुलिस पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेज चुकी थी, तो शाम तक उसकी रिपोर्ट आ जाती है। तो वहाँ पर साफ साफ पता चल जाता है कि इसको पहले मारा है, उसके बाद रस्सी से लटकाया है। तो अब यहाँ पर दोस्तों पुलिस तुरंत पिंकी को और कृष्णा को पकड़ने के लिए थाने से निकलती है, लेकिन घर पर पिंकी भी गायब और उसका जो प्रेमी था पड़ोसी कृष्णा चौहान, वह भी घर से गायब। अब तो पुलिस का जो शक होता है पूरा यकीन में बदल जाता है कि इन्होंने ही कुछ ना कुछ यहाँ पर कांड किया है। अब इन दोनों को पुलिस ढूंढने लगती है और इन बेवकूफ़ों को लोकेशन के हिसाब से इनको ट्रेस कर लिया जाता है और इनको धर दबोचा जाता है। इनको पकड़ने के बाद जब इनसे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो यह सारी बात तोते की तरह पटर पटर पुलिस के सामने सारी चीज़ें बोलने लगते हैं। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा राज खुलता है। राज क्या खुलता है?
अब दोस्तों यहाँ पर वह पत्नी बताती है पिंकी कि उसका पति चंदन रोज़ ड्यूटी पर जाया करता, घर पर बच्चे रहा करते, बच्चों को भी वह तैयार करके स्कूल भेजाया करती। तो अब जैसे ही वह पति ड्यूटी पर जाया करता है तो घर में पत्नी पिंकी अकेली रहा करती है और बच्चों को स्कूल ले जाया करती, लाया करती। अब उनका एक पड़ोसी होता है जिसका नाम होता है कृष्णा, वह कृष्णा चौहान, जिसकी उम्र होती है 29 साल। अब वह जब पिंकी के ऊपर नज़र डालता है तो पिंकी उसको बहुत ज़्यादा खूबसूरत नज़र आती है। उसको लगता है कि काश यह मेरी हो जाए, क्योंकि कृष्णा चौहान की पत्नी उसको तलाक देकर जा चुकी थी, तो अकेलेपन से और तन्हाइयों से वह गुजर रहा था। अब वह देखता है कि भाई पिंकी का पति जो चंदन है वह तो ड्यूटी पर रहता है, पिंकी घर में अकेली रहती है, तो क्यों ना इस मौके का बढ़िया से बढ़िया फ़ायदा उठाया जाए, और पिंकी के बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं। तो अब इसी बात को लेते हुए चंदन अब पिंकी से मिलने के लिए उसके घर पर जाता है। पिंकी उसका खूब आदर सत्कार करती है, उसके लिए चाय बनाती है और पूछती है जी बताइए क्या बात है। लेकिन कृष्णा चौहान कहता है अरे भाभी जी, क्या मैं काम के लिए यहाँ पर आऊँगा, ऐसे मिलने के लिए नहीं आ सकता आपसे। तो पिंकी हंस जाती है और कहती है कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद यहाँ पर दोस्तों यह कृष्णा चौहान रोज़ रोज़ पिंकी के पास जाने लगता है। वहाँ की चाय का चस्का इसको लग गया था और यह पिंकी के काम धंधों को भी करवा दिया करता है घर के अंदर। तो अब पिंकी को भी अच्छा लगने लगता है और उसके भी दिमाग पर इसने काबू कर लिया था, और उसके दिमाग में भी अब कृष्णा चौहान बस गया था, क्योंकि वह प्यार से मीठी मीठी बातें किया करता और उसके सारे काम, घर के काम धंधे होते हैं उनको करवा दिया करता, यहाँ तक कि कपड़े भी धुलवा दिया करता उसके घर पर जा करके। अब तो ऐसा आदमी मिले कहाँ, पिंकी के दिल और दिमाग में वह बस चुका था। अब तो दोस्तों इसी तरह से इनका मनोरंजन यहाँ पर चल रहा था। एक दिन की बात है, जैसा कि मैंने आपको कहानी के स्टार्टिंग में बताया, पिंकी ने एक आइसक्रीम वाले भैया से आइसक्रीम खरीदी और उसको ऊपर छत पर कपड़े सुखाने गई थी। तो कपड़े सुखाने के बाद वहीं पर मुंडेर पर बैठ करके वह उस बर्फ़ को मतलब चूसने लगती है, उसको खाने लगती है। इतने में ही वहाँ पर पड़ोसी कृष्णा चौहान पहुँच जाता है और जाकर के ऊपर ही जो पिंकी होती है उसकी बगल में मुंडेर पर बैठ जाता है। पिंकी उसको देखकर मुस्कुरा रही थी और वह भी पिंकी को देखकर मुस्कुरा रहा था। उसके बाद एकदम से वह उसकी आइसक्रीम जो होती है उस पर झपट पड़ता है और उस झूठी आइसक्रीम को वह खा जाता है। अब पिंकी यह देख करके बहुत हंसती है कि तुमने मेरी झूठी आइसक्रीम खा ली। उसके बाद जो कृष्णा चौहान कहता है कि मैं आपको दिल से चाहता हूँ, फिर ये आइसक्रीम तो क्या चीज़ है मेरे लिए। दोस्तों उसके बाद यहाँ पर अब जब ये बातें चलती हैं तो इन दोनों के बीच में अब हंसी ठिठोली चलती है, और हंसी ठिठोली में क्या होता है, यह दोनों एक दूसरे से गले मिलते हैं और फिर इन दोनों के बीच में उस दिन अनैतिक रिश्ता बन जाता है। अब जब एक दिन अनैतिक रिश्ता बनता है तो अब जो पिंकी थी वह भी बहुत खुश थी, और जो कृष्णा चौहान था पड़ोसी वह तो यह चाहता ही था कि किसी तरह से तालमेल बैठे। अब दोनों ही बड़े खुश थे, और जब भी पिंकी का पति चंदन ड्यूटी पर निकल जाया करता, पिंकी जल्दी से अपने बच्चों को छोड़ करके स्कूल और वापस जब आया करती तो तुरंत ही कृष्णा के पास फ़ोन कर दिया करती और पूरे दिन अपने घर का काम करवाती, और ये दोनों एक दूसरे के साथ पूरे दिन घर के अंदर अनैतिक संबंध बनाते और मौज मस्ती करते और आराम से अपना एंजॉयमेंट लेते। अब तो दोस्तों जैसा कि एक कहावत है कि भाई पाप का घड़ा बहुत जल्दी भरता है, बहुत जल्दी उसका खुलासा हो जाता है। ऐसा ही यहाँ पर इस घटना के अंदर होता है। एक दिन की बात है, ये दोनों इकट्ठे होकर अनैतिक संबंध बना रहे थे, और उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, इन दोनों का जैसे अनैतिक रिश्ता चल रहा था तो एकदम से पति घर के अंदर आ रहा था, और पति देखता है कि दरवाज़ा खुला हुआ है, घर के अंदर आ जाता है और देखता है अपने बेडरूम के अंदर, तो वहाँ से कुछ अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। एकदम से बेडरूम के अंदर जाता है तो देखता है वहाँ पर उसकी पत्नी और जो पड़ोसी कृष्णा चौहान है वह कुछ ऐसी अवस्था में थे जिस अवस्था को देख करके जो पति होता है वह शर्मसार हो जाता है, शर्म से पानी पानी हो जाता है। लेकिन इतने में ही वो अपनी पत्नी से और अपने पड़ोसी से जोर जोर से लड़ाई करने लगता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आई, तुम इस तरह का संबंध रखते हो। इन तीनों के बीच में झगड़ा होता है। लेकिन दोस्तों फिलहाल पड़ोसी तो चला जाता है, पड़ोसी का क्रिमिनल रिकॉर्ड भी था, लेकिन फिलहाल वह अपने आप को रोक देता है, कुछ कहता नहीं है। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे कि पड़ोसी का जो कृष्णा चौहान था उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड था, तो वह तो भाई अपनी उन बातों को करेगा ही करेगा जो जिन चीज़ों की उसको आदत पड़ी हुई है क्राइम करने की। तो वह अब पिंकी से बात करता है कि यह हमारे बीच में कबाब में हड्डी बन रहा है, क्यों ना इसको साफ़ कर देते हैं। पिंकी भी अब इसी बात में राजी थी कि उसका पति साफ़ हो जाए तो फिर उसके बाद मुझे इतना प्यार करने वाला कृष्णा चौहान मिलेगा। अगर कृष्णा चौहान इतना प्यार करने वाला होता तो उसका अपनी पत्नी के साथ तलाक क्यों होता, यह बात उसने नहीं सोची। लेकिन अपनी यहाँ पर कहते हैं अपना मतलब निकाल रही थी पिंकी भी। तो ये दोनों प्लानिंग बना लेते हैं और प्लानिंग के तहत रात को सोते वक्त जो
कृष्णा चौहान होता है रात को चुपके से दबे पांव पिंकी के घर पर पहुंचता है। पिंकी ने पहले से ही दरवाज़ा खोला हुआ था और उसके बाद पिंकी कृष्णा चौहान अपने प्रेमी को अपने पति के कमरे में ले जाती है, जहां पर पति गहरी नींद में सोया हुआ था। और कृष्णा चौहान जाने के बाद अब उसके पति का काम तमाम कर देता है दोस्तों, और जिसमें पत्नी भी शामिल होती है। और उसके बाद उसको रस्सी से लटका देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि इसके पाँव ज़मीन पर छू रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर कृष्णा चौहान कहता है कि तुम अब सुबह उठ करके ज़ोर ज़ोर से रोना कि मेरे पति ने ऐसा क्यों किया। दोस्तों उसके बाद सुबह होती है तो जो पत्नी होती है पिंकी ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है कि मेरे पति ने जान दे दी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पुलिस आती है और पुलिस को चंदन का भाई चंद्रशेखर, जिसको चंदन ने बता दिया था जिस दिन उसने अपनी पत्नी को रंगे हाथों पकड़ा था, तो फ़ोन पर बता दिया था कि यार मेरी पत्नी और तुम्हारी भाभी बड़ी निर्दयी है, उसने ऐसा कांड किया है। तो अब दोस्तों दूसरे दिन पुलिस के पास चंद्रशेखर जाता है कि मेरे भाई ने कल ही मेरे पास फ़ोन किया था और ज़रूर कुछ ना कुछ मेरी भाभी ने अपने प्रेमी कृष्णा चौहान के साथ मिलकर यह कांड किया है। तो उसके बाद दोस्तों पुलिस जैसे ही कृष्णा चौहान और पिंकी को पकड़ने जाती है तो वह फरार हो जाते हैं, लेकिन उनकी लोकेशन के द्वारा वह पकड़े जाते हैं और राज खुल जाता है। तो इस तरह के कांड होते हैं दोस्तों समाज, देश और दुनिया के अंदर। इन चीज़ों को देखकर हमें बहुत कुछ सीख लेना चाहिए कि मज़े मज़े में हम जो भी काम करते हैं तो मज़े के चक्कर में दोस्तों ज़िंदगियों को तबाह ना करें। इस मज़े के चक्कर में जो हवस का खेल होता है, लोगों के घर बर्बाद होते हैं, जानें चली जाती हैं और लोग कहीं के नहीं रहते हैं। कहीं भी कैसी भी परिस्थिति में ऐसे रिश्तों को अंजाम ना दें। यह गंदगी होती है, गंदगी के सिवाय यह कुछ भी नहीं है। प्यार करना अपनी पत्नी से करें, शादी होने के बाद खूब अपनी पत्नी से लाड लड़ाएं, कोई बुराई नहीं होती है। लेकिन अवैध रिश्तों में तो बड़ा ही बुरा होता है, घर के घर तबाह हो जाते हैं, लोगों की जानें चली जाती हैं। आपने सुना होगा कि कहीं कोई किसी जगह पर मृत पड़ा हुआ मिला कोई लड़का, कहीं किसी जगह पर किसी ने किसी के साथ कुछ कर दिया। तो ये वही किस्से होते हैं, चुपचाप इनके कांड चलते रहते हैं और जब किसी को पता चल जाता है तो वह इनको साफ कर देते हैं। तो दोस्तों जीवन में कभी ऐसी गलती ना करें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूँगा जो भाई हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। दोस्तों हमारे साथ हैं मनोहर जोशी, जो कि हमारे वीडियोज़ को देखते हैं, यूपी मुरादाबाद से हैं। मेरा नाम मुरलीधर जोशी है। और लाल सिंह हमारे भाई, हंसी तो फंसी और दुर्घटना घटी, जय श्री राम, राधे राधे। मैं लाल सिंह गुराडिया, माना जिला झालावाड़, राजस्थान से जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं लाल सिंह जी। रामपाल यूपी 43 से। संजय कुमार सर जी, मैं आपके सारे वीडियो देखता हूँ। मेरा नाम संजय है, मैं बिहार के हाजीपुर वैशाली से महुआ क्षेत्र पड़ता है, वहाँ का रहने वाला हूँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश चौधरी हमारे भाई, ललिता ने बहुत पूरा परिवार को बर्बाद कर दिया। कैलाश चौधरी कल्याण महाराज जी, बिल्कुल। गीता श्रीवास्तव हमारी बहन, जो कि फिलहाल बीमार चली हुई हैं, और बहन अच्छी तरह से दवाई गोली लें और ट्रीटमेंट अच्छे से करवाएं। छोटी लड़की को कभी बड़ी बहन के घर नहीं भेजना चाहिए, अपने साथ लेकर जाओ रहो और अपने साथ ही लेकर वापस आ जाओ। अक्सर ऐसे किस्से होते हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे होते हैं, साली को भी बहन जैसा ही समझते हैं जी, बिल्कुल बात तो सही है, लेकिन कलयुग का कलिकाल चला हुआ है, कुछ भी हो सकता है, कहने का मतलब तो ये है। अब्दुल नईम, सावधान और जागरूक करने वाली कहानी, ऐसी घटनाओं को सुनकर सावधान होना चाहिए, लेकिन हवस में कोई भी इंसान अंधा हो जाता है जी, बिल्कुल। मुकेश कुमार यूपी 83 से हैं। विजय कुमार, जब 10 जगह मुँह काला करेगी तो किससे प्यार करें, माँ बाप की वजह से। हाँ जी बिल्कुल विजय कुमार जी। उसके बाद हमारे साथ कश्यप दीपक हैं, और उसके बाद हमारे साथ राज बहादुर कुमार हैं। जय हिंद सर जी। राज बहादुर यूपी जौनपुर से हैं और सऊदी अरब में काम करते हैं, वहीं से हमारे वीडियोस को देखते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। अरुण कुमार चौधरी, सर आपकी स्टोरी बहुत ध्यान से सुनता हूं, वेरी वेरी नाइस स्टोरी सर। मैं बिहार बेगूसराय का रहने वाला हूं। अरुण कुमार जी बहुत बहुत धन्यवाद। रमेश कुमार प्रजापति, यूपी 73 जिला कौशाम्बी से रहने वाले हैं। मीना यादव, बहुत सुंदर भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद मीना जी। करण कुमार पी, नमस्कार, कैसे हो आप। और मुन्ना कुमार, बिहार से मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट से आपका वीडियो बहुत अच्छा लगता है। जय श्री राम जी करण जी। और उसके बाद संदीप वर्मा, राम राम भैया जी, यूपी 31 लखीमपुर खीरी से रहने वाला हूं जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुश्ताक अहमद भाई साहब हमारे वीडियोस को देखते हैं। और मनोज कुमार पटेल हैं। धीरज बनवाल हमारे भाई, हवस वासना को प्यार नहीं कहते जी, बिल्कुल धीरज जी। और उसके बाद प्रवीण बघेल शिवपुरी से। टीकम शर्मा स्वदेशी, कभी हमारा नाम भी ले लिया करो जी, बिल्कुल टीकम जी, आपका नाम भी लेता हूँ जब आप कमेंट करते हो। और उसके बाद ओम प्रकाश चौधरी धौलपुर से हैं। और प्रशांत पंडित हमारे भाई झारखंड से हैं। और संजीव कुमार हमारे भाई नेपाल से हमारे वीडियोस को देखते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं भाई का। बबलू कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं। और मीना यादव दोबारा से हैं। संदीप यादव कमेंट करते हैं गुड़गांव से। और विनय कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं। और दामोदर सैनी कमेंट करते हैं। और रामराज सर से राम सा
राम राम बोल रहे हैं और राजस्थान के रहने वाले शायद, क्योंकि राजस्थान में ही सा लगाते हैं ज़्यादातर, ये मुझे पता है। और विशाल शर्मा हैं, अच्छा यार। मोनू जैन हैं, विक्रम यादव हैं, दामोदर सैनी, ब्रिंड कुमार हैं। और उसके बाद भीमदत्त जोशी जो कि कमेंट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं सभी भाइयों का। इसी तरह से हमारे साथ सपोर्ट बनाए रखें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।